इंडिया ट्विटर से रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान की एम्बेसीज के ऑफिशियल जो दफ्तर खारजा के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको इंडिया में ब्लॉक करवा देता है। पाकिस्तान पहले इसके हवाले से ट्वीट करता है, फिर तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर जाता है और पहले तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि आप बुलाएं, तलब करें इंडिया के जो यहाँ पर सफ़ीर में अजीत डोवल ये कहते हैं कि ये आपकी चॉइस नहीं है, ये हमारी चॉइस है कि हम अपने एडवर्सरी से, अपने दुश्मन से कब, कहाँ, कैसे और किन शराइत के ऊपर। जीरो फतह है जी, कश्मीर के लिए किया था ना, वहां पे भी जीरो है। 3-4 जंगें इंडिया से की, वहां पे भी जीरो रिजल्ट है। आपको भी पता है कि हम 70 साल से, बल्कि उससे ज्यादा से एक नाजुक मोड़ पे खड़े हैं और उस मोड़ को मोड़ ही नहीं रहे हैं ना। हम राउंड अबाउट यू टर्न ले लेके ना घूम ही गए। कोई स्टेट्समैन नहीं है इसमें, इनमें कोई लीडर नहीं है। बिकॉज भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने पर भारत ने ट्विटर पर दबाव बनाकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से संबंधित जितने भी दूतावास हैं उन पर चलने वाले ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दिया है। इस पर पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने राजनेताओं से सवाल पूछता है कि आखिर किस डर के कारण हम भारत से यह पूछ भी नहीं सकते कि आखिर उसने यह क्यों किया और कैसे ट्विटर ने उनकी बात मान ली। इसी संबंध में आगे की चर्चा आइए सुनते हैं। में अजीत डोवल ये कहते हैं कि ये आपकी चॉइस नहीं है, ये हमारी चॉइस है कि हम अपने एडवर्सरी से, अपने दुश्मन से कब, कहाँ, कैसे और किन शराइत के ऊपर बातचीत करेंगे, अमन लेकर आएंगे। और फिर यही बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, वजारत ख़ारजा को हेड करते हैं, लीड करते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं, उसके कैप्टन के तौर पर मौजूद हैं, जिस वक्त वो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक हफ्ते के बाद इंडिया ट्विटर से रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान की एम्बेसीज के ऑफिशियल जो दफ्तर खारजा के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको इंडिया में ब्लॉक करवा देता है। पाकिस्तान पहले इसके हवाले से ट्वीट करता है, फिर तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर जाता है और पहले तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि आप बुलाएं, तलब करें इंडिया के जो यहाँ पर सफ़ीर हैं, जो यहाँ पर उनकी सफारती ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, उनके एम्बेसी से, उनके चार्ज अफेयर्स को, उनके डिप्टी हाई कमिश्नर को, किसी सीनियर अफसर को तलब करके एहतजाज करें इस मामले पर। एक हफ्ते के बाद ये किया जाता है और उसके बाद फिर बयान जारी। ये क्यों हो रहा है? कोई तो तरीका होगा ना किसी भी सिस्टम को सेट करने का या सही करने का। इतने बड़े बड़े लोग, इतने इतने बड़े दानिश्वर, इतने थिंक टैंक्स, इतना इंटेलिजेंट पीपल, योर पॉलिटिकल माइंड, योर श्रूड पीपल हु आर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, जो गेम खेलते हैं, एक दूसरे को उड़ा के रख देते हैं, अपने दुश्मनों को, अपने अपोनेंट्स के साथ क्या क्या नहीं करते, कैसे कैसे केसेस बनाते। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये सब मिलके भी ज्यादा नहीं, सिर्फ अपनी इसी मुल्क के सिस्टम को सही डायरेक्शन में नहीं डाल सके हैं। सिर्फ डायरेक्शन। प्रॉब्लम है कि जब तो इक्तदार में आता है वो पिछली हुकूमत पर डाल देता है, जब पिछली हुकूमत इक्तदार में आती है वो अपने पिछली से कोई स्टेट्समैन नहीं है इसमें, इनमें कोई लीडर नहीं है। बिकॉज अगर आपने ये सारा कुछ करके क्या फतह कर लिया है? फतह तो जीरो है, जीरो फतह है जी। कश्मीर के लिए किया था ना, वहां पे भी जीरो है। 3-4 जंगें इंडिया से की, वहां पे भी जीरो रिजल्ट है। इवन अब सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, उन्होंने भी मतलब डायरेक्टली कह दिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कि आप हमेशा आ जाते और मांगने आ जाते। तो सर इसका मतलब एंड क्या है? हम ये किसको ये कहानी सुना रहे हैं? हिंदुस्तान को सुना रहे हैं या सिर्फ हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान फिक्सेटेड हमारा मुल्क है शुरू से, इसकी फाउंडेशन भी इसी बुनियाद पे हुई और इसकी पॉलिटिक्स भी इसी बुनियाद पे हुई है। आप देखें, मेरे एक दोस्त ने आना था, मैंने कहा यार तुम आ जाओ हॉलिडे के ऊपर, ये वो। तो उसने कहा कि मैं पता नहीं दुबई 2 दफा जा चुका हूं और वहां पे जो पाकिस्तानियों का बुरा हाल करते हैं ना, वो बॉर्डर जब वो आप टर्मिनल पे आते हैं और इमिग्रेशन, यानी ह्यूमिलिएट किया जाता है पाकिस्तान को। फिर मैंने देखा कि यार चेक तो करूं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट का स्टेटस क्या है। तो दुनिया के 4 सबसे बॉटम पे जो पासपोर्ट है ना, उनमें एक ऊपर पाकिस्तान है, उनके नीचे कौन है? सीरिया, इराक
और अफगानिस्तान, तो बिल्कुल ये 3 उसके नीचे है, तीनों मुसलमान बोलते हैं बाय द वे, और उसके ऊपर ये है अपना पाकिस्तान। अब वेयर डू यू स्टैंड? मैं देखता हूँ इंडियन पासपोर्ट की बड़ी अब रिस्पेक्ट है, यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए इंडियंस भी आते हैं। अब उनके पास पैसा तो है ना, उनकी मिडिल क्लास के पास। बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास बहुत उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए उनकी फैमिली के, उनकी ये प्रॉपर सेरेमनीज करने के लिए। ओके, राइट। और महल मनमोहन सिंह और ये जितने हैं, उनकी आप देखें करप्शन कोई नहीं है। एक और एग्जांपल देख लें, जी मोदी का एग्जांपल देना कोई मैं इतना पसंद नहीं करता, जी लेकिन ये जो है ना, तोसा में वो क्या कहते हैं, तोशा गुड्स जो होती हैं, जो बाहर से मिलती हैं, हाँ जी 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 बिल्कुल। प्रेजेंट, वो उसने कहा है कि मैं सारी चीजें जो हैं बच्चियों की और औरतों की, पता नहीं एजुकेशन। पाकिस्तान में अभी तक सेना वहाँ का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शासन करते आई है। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत ने तब से अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना किया। 1952 में भारत में पहला चुनाव भी हो गया और तब से यह व्यवस्था अभी तक चल रही है। केवल एक छोटी सी अवधि 75 से 77 तक का, जिस अवधि में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगा दिया था, उसको छोड़ दिया जाए तो अभी तक हमारे देश में लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर लोकतंत्र अपने जड़ें जमा चुका है और यही कारण है कि आज कहा जा रहा है कि आज भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य विश्व में पहला स्थान रखता है। लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान लोकतांत्रिक मूल्यों पर नहीं चला और वहाँ पर 3 बार वहाँ की सत्ता चुनी हुई सरकार को बेदखल करके 3 बार वहाँ पर मिलिट्री शासन भी लग चुका है। और जब चुनी हुई सरकार भी वहाँ पर आती है, उसके बावजूद भी वहाँ के जो सेना प्रमुख होते हैं, सेना होती है, वह पर्दे के पीछे से शासन करती है। लेकिन अब की बार कुछ स्थिति विपरीत चल रही है। सेना के बल पर वहाँ के राजनेता पहले डींगे मारते थे, लेकिन अब वहाँ के राजनेता आपस में भी लड़ रहे हैं और अब वहाँ के सेना को भी निशाना बनाए हुए हैं। इस कारण अब सेना भी वहाँ जो एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट या इदारा था जो वहाँ पर सबसे श्रेष्ठ था, जिसकी बात सभी मानते थे, अब सेना भी वहाँ पर निशाने पर आ गई है। हालांकि जो वहाँ की सेना है अब भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहती है और यही कारण है कि बिना वहाँ के राजनेताओं के जानकारी में सेना ने भारतीय सेना से आपस में पर्दे के पीछे बात करके सीमा पर शांति समझौता लागू कर दिया है। क्योंकि आज पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि वह अपनी सेना को पैसा दे सके ताकि सेना अपनी ज़रूरत के सामानों को खरीद भी सके। और यही चूँकि लगातार भारत के साथ पाकिस्तान अगर युद्ध में रहता है, सीमा पर गोलीबारी होती है, तो जो खर्चा उससे निकलता है वह अब पाकिस्तानी सेना बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान में यह सवाल उठ रहा है कि भारत जो मनमानी करते जा रहा है उसका जवाब अब कौन देगा। और इसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से इतना दर दर भटक रहा है, उसे कोई कर्ज देने वाला नहीं, और जो भी कर्ज देने वाले हैं जैसे सऊदी अरबिया, यूएई, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश, उनसे पाकिस्तान ने पहले से ही पंगा लगा रखा है। और फिर चीन से भी इतना कर्ज ले लिया है कि अब चीन भी अपना हाथ पीछे कर रहा है। रह कर जो बचा है कर्ज देने के लिए वह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वह अमेरिका के इशारे पर चलता है। लेकिन अमेरिका से पाकिस्तान ने पहले से ही पंगा ले लिया है और इमरान खान तो यह कहते चल रहे हैं कि अमेरिका ने ही उनकी सरकार को गिराया है। तो अब अमेरिका भी थोड़ा अपने को पाकिस्तान से दूरी बना रहा है। इस कारण अब पाकिस्तान को IMF कर्ज नहीं देगा तो फिर जितने भी दूसरे देश हैं वे कर्ज नहीं देंगे और इसी कारण पाकिस्तान आज दिवालियापन के कगार पर खड़ा है। और यही कमजोरी है जिसके कारण पाकिस्तान अब भारत के जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी ओर भारत अपने को आर्थिक और सामरिक रूप से इतना मजबूत कर लिया है, और चाहे चीन और रूस का गुट हो या अमेरिका उसके सहयोगी देशों का गुट हो, दोनों गुट भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं। यह भारत के बढ़ते हुए आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का परिणाम है। ऐसे ही भारत प्रगति के राह पर चले तो हम फिर अपना जो गौरव पहले जो विश्व गुरु कहे जाते थे उसको प्राप्त कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।